हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 श्री राधे। जय जानकी महारानी हरिनाम महाराज की जय। श्री जानकी महारानी की जय। जनक नंदनी जी की जय। चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। महल बिहारी सरकार की जय। श्री सरकार जी के जय जय श्री राधे श्याम जय सीताराम। सरकार का प्रथम दर्शन हमको दूधमती के तट पर हम रहते थे। लगभग 30 साल पहले की बात है, सन तो याद नहीं है किस सन में थे। और प्रथम दर्शन सरकार का दूधमती किनारे हुआ था हमको। उसमें हम पहली बार श्री जनकपुर धाम में आए थे। 84 को इस परिक्रमा किए थे। उसके बाद में एकांत में दूधमती किनारे 5 महीने रहने का सौभाग्य मिला था। तो सरकार उसी घाट पर जाकर स्नान करते थे। तो सरकार तो की लीला को कौन समझे। सरकार के साथ में लगभग 20-25 मूर्ति प्रकट सब थे। और हम अनभिज्ञ थे, सरकार जी के विषय में कुछ नहीं जानते थे। सरकार बोले कहाँ रहते हैं। सरकार सब पूछते थे हमको हम ब्रज में रहते थे, कैसे रहते थे, कैसे मजदूरी करते थे। सरकार 20-25 आदमी से, उसमें श्री हनुमान दास जी महाराज जी, हरे राम जी, सुशील बाबू, पुराने सब प्रकार उसके साथ में थे। कौन कौन थे तो पूरा तो जानकारी हमको नहीं है। तो प्रथम दर्शन हमको दूधमती किनारे सरकार जी का हुआ। उसके बाद में सरकार दूधमती किनारे सरकार बराबर सरकार जाते थे। हम 4-5 महीने रहे। सरकार हमको बोले हम तो कई बार आपको देखे हैं, उस समय हम आपको साथ में नहीं लिए। जो भी कारण हो, महापुरुषों की लीला महापुरुष जाने। अब वहाँ दर्शन के बाद में फिर एक मास्टर बाबा थे, वहाँ पुराने संत थे। तो उनसे मैंने पूछा कि मैंने कहा यहाँ मिथिला में कोई संत का दर्शन करने की हमारी इच्छा थी। तो उन्होंने एड्रेस भी दिया था, बोले पोखराम पड़ता है दरभंगा जिला में। वहाँ गोवर्धन में मरसर यहीं एक मास्टर साहब हुए हैं दूधमती किनारे। तो मास्टर बाबू जहाँ श्री अवधेश्वर जी है ना, उनके गुरु भाई थे। तो वही उस समय वहाँ रहते थे। इधर एक दूसरे मोनी बाबा, जहाँ अब हमारे गुरु भाई भी जो नाम संकीर्तन चल रहा है जय श्री राम का, हमारे गुरु भाई जो आए हैं, वहाँ एक दूसरे मोनी बाबा रहते थे। यहाँ ये रहते थे। पूरा बियाबान जंगल था उस समय, खूब गाछी बाछी, खूब एकदम एकांत जगह, खूब सुंदर भजन का वातावरण था। तो पहले हम आए, जनकपुर परिक्रमा किए, 4 महीने लक्ष्मण मंदिर में हम रहे। फिर हमको मन माना कि पहले सी अवध में सरजू किनारे रहने का भी सौभाग्य मिला था ना, राम घाट पर झोंपड़ी में। तो मन करता था कि एकांत में जाके कुछ दिन रहें, कोई ऐसी जगह मिले। तो खोजते खोजते पता चला कि हाँ एक जगह है दूधमती किनारे। तो वहाँ हम उनसे प्रार्थना किए कि हम कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं। तो कह रहिए, हम तो अकेले रहते हैं, आप भी रहिए, खुशी की बात है। वहाँ हम रहे। उसी बीच में 5 महीने रहे कि सरकार एक बार छप्पर कर पधारे। सरकार हमको बैठा रहे, ब्रिज में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं, सारी बरसाने में, नंदगांव में
सारी हाल चाल वहाँ सरकार हमसे पूछे, हम अपना जितना हमको स्मरण आता गया तो बताते गए। फिर अपना सरकार पधार गए। दूसरी बार आए, कई बार सरकार बोले हम आपको देखे हैं लेकिन हम आपको साथ में नहीं लिए, और जो भी कारण हो तो सरकार भी जाने। उसके बाद में यहाँ के बाद में हम नंदगांव, पहले बरसाने भी श्री जी के महल में से सोनी सेवा का सौभाग्य प्राप्त मिलता था हमको, सोनी सेवा करते थे। फिर पान बीड़ी की सेवा, इत्र की सेवा भी प्राप्त हुई किशोर जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से। वहाँ के बाद में फिर मैं नंदगांव आ गया। नंदगांव नंद भवन में भी वही सेवा हमारी, पान बीड़ी इत्र की सेवा। वहाँ संयोग से पता नहीं किशोर जी की प्रेरणा हुई, वहाँ फूल का पूरा अभाव अभी भी है नंदगांव में। ऐसे मन में प्रेरणा हुई किशोर जी की यहीं कहीं फूल लग जाए और यहीं से ठाकुर जी श्री जी की सेवा चलने लगे। ऐसा ही हुआ। वहाँ पूर्णमासी प्रोतानी में फूल की व्यवस्था हुई, कुछ ज़मीन पड़ी थी, कुछ भक्तों से कह करके वहाँ हम आगरा से ला करके 500 गुलाब का पेड़, 500 मोगरा का पेड़ ला करके लगाए। उसके बाद में वहाँ एक परकर अपना देख रेख के लिए, सेवा के लिए रखे, इंजन वगैरह सब व्यवस्था वहाँ किए। उसी बीच में श्री भक्तमाली जी, हम तो नंद भवन में थे, भक्तमाली जी से पहले हमारा थोड़ा बहुत परिचय था क्योंकि बरसाने रहे। भक्तमाली जी कीर्तन करा के आए, एक उनके साथ में एक कोई बालक थे, तो बोले हम कीर्तन करा के आए हैं। तो नंदगांव के पास में किसी गांव का नाम बताया है, वहाँ कीर्तन की कैसे कीर्तन कराए हैं आप, कराते हैं? बोले घर घर में कीर्तन कराते हैं। उन्हें कि कैसे, उसका क्या संपर्क सूत्र कैसे, आपको कैसे? तो बोले सरकार जो हैं कि मिथिला में, उनकी आज्ञा से हम कराते हैं। तो संयोग से मामा जी श्रीमान नारायण जी हमको कई बार बक्सर आने के लिए कहते थे, एक बार बक्सर आइए। हमको सेवा से फुर्सत नहीं मिलता था। फिर लेकिन उन्होंने जो कहा है कि उनका दर्शन करिए, हमको उनकी वाणी ऐसी छटपटी लगी कि कितना जल्दी हम सरकार के दर्शन करने जाए। उन्होंने एक चौपाई बताई थी कि रामायण की कोई चौपाई बोली, उसमें स्मरण नहीं आ रही, वो चौपाई उन्होंने बोली और बोला कि एक बार आप जाकर दर्शन करिए। तो मैंने कहा आप उनका हमको सरकार का कहाँ रहते हैं, वो एड्रेस देंगे तब ना जाएंगे। बोले नहीं, हम पता नहीं देंगे सरकार का, सरकार को हम पता देंगे ना, सरकार हमसे नाराज़ होंगे, एड्रेस नहीं देंगे। तो मैंने कहा भाई कैसे पहुँचेंगे? बोले हम आपको बताते हैं, आप एक बाबा हैं, जुगल प्रिया बाबा हैं, वो लक्ष्मी नारायण बाबा के यहाँ रहते हैं, उनसे मिलिएगा, वो आपको पता दे देंगे। तो उनसे भी हमारा पहले बरसाने में रहते थे, बाबा से भी मतलब परिचय था हमारा। बाबा के दर्शन में गए, बाबा से पूछे तो बाबा सारा एड्रेस लिखाए हमको, उखराम दरभंगा से जाना है, सारा एड्रेस सरकार लिखा है वहाँ का। और उसके बाद में हम मामा जी का व्यवहार वो सब था, बहाना बनाए, हमको एकदम छटपटी लग गई, सरकार का दर्शन कितने जल्दी हम करें, कैसे जाएं। अब वहाँ नंद भवन में पान बीड़ी की सेवा, कोठार की चाबी हमारे पास में, सब भगवान का जेवर वस्त्र सब चाबी हमारे पास में। अब हम वहाँ एक सुरेश जी एक रहते हैं बरसाने के, आप भी जानते हैं उनको, तो उनसे हम कहे, वो संयोग ऐसा हुआ था कि किशोर जी कृपा वहाँ हम थे, तो वो जल भरने वाले वृद्ध हो गए थे, तो वहाँ के गोस्वामी पढ़कर हमको बोले बाबा किसी बरसाने से कोई बालक लाइए ना जो कि यहाँ की किशोर जी की सेवा करे। हमारी जानकारी में सुरेश जी पहले से परिचय थे, तो हम इनको जाकर घर पिताजी को इनको कहे कि भाई आप चलिए नंदगांव सेवा करिए। ये पहले किशोर जी के महल में भी सेवा करते थे,
हम कहे चलिए, तो ये तैयार हो गए और आ गए। तो हमारी हर समय हमको सहयोग देते थे सेवा में। बगीचा लगता था तो बगीचा में हमको कहीं जाना आना था तो हमारे पान बीड़ी की सेवा, इत्र की सेवा वो अपने बना कर दे देते। कोई मंदिर में कोई किसी प्रकार का बोल नहीं सकता था भंडारी कहाँ गए। हर सेवा में हमारे को सहयोग देते थे। हम इनको कहे भैया ऐसा करो ना, हमको 10-15 दिन के लिए आप छुट्टी दे दो, 10-15 दिन में हम दर्शन करके हम आ जाएंगे। इनको चाबी, हम भंडार की चाबी दे करके पान बीड़ी की सेवा सब इनको समझा करके और हम बक्सर आए। और मामा जी के विवाह उत्सव में हम पूरा उत्सव में रहे। संयोग ऐसा ही हुआ कि अकेले ही हमको आना हुआ, और कहीं कोई दूसरा साथ में आता तो हो सकता है कि हमको सरकार वापस कर देते। तो सरकार की कृपा रही कि बक्सर का एड्रेस लिए तो बक्सर हम आए और मामा जी के विवाह उत्सव में पूरा विवाह उत्सव का दर्शन किए। और विवाह उत्सव का दर्शन करने के बाद में, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो विवाह उत्सव का उतना नहीं था, हमको सरकार का दर्शन का लक्ष्य था। लेकिन अब बीच में विवाह उत्सव था तो विवाह उत्सव का दर्शन करके, और कुछ लोग बताए थे कि विवाह उत्सव में वारी के लोग आते हैं, वहाँ से आपको संपर्क सूत्र मिल जाएगा। तो वारी के कुछ लोग थे तो उनसे हमने हाँ मामा जी को हम कहे कि वारी के आए हुए हैं। बोले हाँ वारी के आए हुए हैं आप। हमको उन्होंने परिचय कराया। हम कहे भैया अब तो विवाह उत्सव हो गया है, अब चलिए ना। बोले नहीं, अभी तो हम सरकार का कथा कराएंगे मामा जी का वारी में, इसलिए हम 2-4-5 दिन यहाँ रुकेंगे, सरकार का कथा फिक्स करके तब हम जाएंगे। भैया हमको तो बर्दाश्त नहीं होता है, विवाह उत्सव हो गया, हमको कितना जल्दी से जल्दी सरकार का दर्शन करें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, उन्होंने एड्रेस लिख के दिया। हनुमान जी हैं वारी में, उनका एड्रेस लिख के दिया कि आप जाइए, यहाँ से पटना उतरेंगे, पटना से गाड़ी में या बस में जैसे भी वो आप दरभंगा जाएंगे, दरभंगा से वारी जाएंगे। उन्होंने सारा एड्रेस लिख के दिया। वारी पहुँचेंगे, हनुमान जी हैं उनसे आप मिलिएगा तो वो आपको सरकार के पास आपको भेज देंगे। तो ऐसा ही हुआ। हम जैसे उन्होंने रूट बताया उस रूट से हम आए, सरकार का दर्शन, हाँ वारी आए। तो उस दिन वारी में चौथारी था। हरि बोल बाबा शरद जी वहाँ थे, चौथारी का उत्सव मना रहे थे ना, और सब लोग वो हमको बुलाने आए। शैलेंद्र जी के यहाँ भी हम गए, हमको सरकार के यहाँ जाना है पूछते तो शैलेंद्र जी बोले थोड़ा दूध पी लीजिए। मैं कहा देखिए सरकार का यहाँ से कितना समय लगेगा सरकार के पास जाने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा का रास्ता है। क्योंकि जब 1 घंटा का रास्ता है तो सरकार का दर्शन करने के बाद में ही हम कुछ प्रसाद लेंगे, सरकार का दर्शन पहले करेंगे। और तो मंडप से शरद जी आए, वो हरिबोल बाबा को भेजे, भाई कोई महात्मा आए हैं बिर से तो उनको लिवा के लाओ ना, प्रसाद पा के तब सरकार के दर्शन में जाएंगे। हम उनको भी यही प्रार्थना की कि भाई सरकार के जब नज़दीक आ गए हैं तो सरकार का दर्शन करके ही कुछ प्रसाद लेंगे। ऐसे मन में हुआ। हम आए तो पहले सरकार के यहाँ इस प्रकार का कोई नियम नहीं था कि 3 बजे खुलेगा कि 5 बजे खुलेगा। जब वो गेट खुला ही रहता था, जब जिसको समय मिले 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे, 24 घंटा लगभग गेट खुला ही रहता था। रात में जो नियम हो तो कभी भी कोई जाके अपना दर्शन कर सकता था। इस प्रकार से पहले था। सरकार का चरण में हम मतलब हाँ हमारे साथ में ब्रजानंद बाबा आए थे हमको भेजने के लिए। हाँ हनुमान जी के पास हम गए, पहले हनुमान जी के पास जाएंगे तो हनुमान जी का दर्शन किए। और हनुमान जी के पास में ब्रजानंद बाबा भी रहते थे। उस समय ब्रजानंद बाबा रहते थे शैलेंद्र जी के यहाँ। तो कहे कि आप सरकार का दर्शन करने के लिए इनको ले जाओ। हम आए ब्रजानंद बाबा के साथ में। तो कुंज में जैसे खुला हुआ तो था ही, कुंज में गए, दंडवत किए। तो सबसे प्रथम दर्शन सरकार उधर बाथरूम था ना किला गाय की तरफ में, सरकार बाथरूम सब में गए थे। तो प्रथम दर्शन को जटा बाबा का ही हुआ, दंडवत किए। हम समझे सरकार यही है, कोई बात नहीं। वहाँ बैठे और सरकार जो आए, सरकार का दंडवत किए। सरकार का दंडवत जैसे किए तो सरकार पूरा हिस्ट्री पुराना बता दिए।
हम तो दूधमती किनारे आपको मिले थे, उस समय हम आपको चाहते थे साथ में लेना, अब उस समय नहीं हो पाया, कुछ कारण था, चलो आप आ गए। अब हमारे दूसरे दिन ही अनुराग बाबा पहुंच गए। अनुराग बाबा भी आए हुए थे सिमरनारायण मामा जी के उत्सव में, अनुराग बाबा दूसरे दिन पहुंच गए। हम संजोग से अकेले गए थे बरसाने का अनुराग बाबा, उनका अब तो शरीर पूरा हो गया है, इसी साल तो शायद हुआ है, अगली साल वो भी दर्शन करने गए, उनको दर्शन हुआ। अब जाते ही ऐसा शायद सरकार अब जिनके संग में जो लीला करते हो, हमारे साथ में तो 8 दिन हमको सरकार अपने कुंज में ही रखे। दूसरे जो संत आते हों वो जैसे रखते हो सरकार जो जाने जहाँ रखते हो, लेकिन हमको 8 दिन अपने कुंज में रखे सरकार। 8 दिन कुंज में रखने के बाद में हम ब्रज से लड्डू लाए थे, तो लड्डू हम थोड़ा थोड़ा निकालते थे, सरकार कहे लड्डू और निकालिए ना लड्डू नंदगांव का लड्डू हम कहे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपने बटे, तो सरकार 2-4 निकालिए, 2-4 निकालिए। सरकार मतलब खूब लड्डू बांध के लाए थे, तो सब लड्डू को सरकार वितरण करवा दिए। और वितरण के लिए तो आया ही था। हम सरकार को कहे कि सरकार हमको तो नंदगांव का सेवा है, इधर फुलवाड़ी लगाए हैं नंद बाबा की, वहाँ 500 पेड़ गुलाब का, 500 उसका, और वहाँ माली भी बगीचा में रखा हुआ है, उसकी मतलब प्रत्येक महीना उसको कुछ देना भी पड़ेगा, उसकी भी व्यवस्था कहीं से हमको ही करनी है, मंदिर वाला की कोई जिम्मेवारी नहीं है। और ठाकुर जी का पान बीड़ा और सब भगवान का वस्त्र भंडार जो है ना, वो चाबी हमारे पास थी। सरकार बोले नहीं नहीं वो सब जिसको करना हुआ। और पता नहीं क्या ये सरकार की अद्भुत इस दास के ऊपर में कृपा रही कि और जितने संत आए तो 2-4 दिन 5 दिन रहे, 10 दिन रहे, और जाने के लिए कहते थे, सरकार सबको आज्ञा देते थे। और हम सरकार को कहे कि सरकार हमको तो वहाँ अपने कहे सरकार वहाँ सेवा है हमको जाना, बोले हमको आज्ञा नहीं देते थे सरकार, अब उनके लिए वो जाने। फिर सरकार हमको नाम सेवा के लिए बोले देखिए आप नाम दर्शन करने जाइए। तो पहला हमको सरकार कहे जाइए सहस्त्राम जाइए, पूछते पूछते हम सहस्त्राम गए। तो सहस्त्राम जाइए, रामभूषण जी 1-2-4 आदमी का नाम बताया, उनसे मिलिएगा, और नाम दर्शन कहाँ नाम कीर्तन चल रहा है वहाँ दर्शन करिएगा। उसके बाद में आइएगा तो पटनिया में अशोक जी का नाम बताया सरकार, अशोक जी से मिलिएगा तो वहाँ भी नाम दर्शन कर लीजिएगा। अशोक जी, गणपति बाबू, विश्वनाथ बाबा, 2-3 आदमी के नाम सरकार बताए। तो अशोक जी वहाँ से दर्शन करके आए पटनिया में, तो अशोक जी के पास आए, अशोक जी से मिले, कहीं कहीं यहाँ भी नाम दर्शन करने के, अशोक जी के साथ में फिर नाम दर्शन करने गए। कहाँ नाम चल रहा था उतना तो स्मृति नहीं है। फिर रोज़ाना सरकार की आज्ञा होती तो रोज़ाना नाम दर्शन के लिए जाया करें, रोज़ाना नाम दर्शन के लिए आते थे पटनिया सहस्राम। अब उसी में अब अशोक जी बेचारे परेशान हो गए, रोज़ नाम कीर्तन खोजना पड़े, तो कहे सरकार ऐसा करते हैं कि रोज़ नाम कीर्तन खोजना पड़ता है, तो उससे अच्छा है ऐसा करते हैं ना, एक वो अखंड कीर्तन चालू कहीं हो जाए, तो बार बार हमारा मतलब वो अपना झंझट ख़त्म करने के लिए रोज़ रोज़ कीर्तन खो। अब आप तो रोज़ आ जाते हो, और हमको जाना पड़ता है, हमको काज में बाधा होता है, और लोग करने को तैयार नहीं होता है, एक जगह अखंड चलता रहेगा, तो फिर हमारा भी ये झंझट ख़त्म हो जाएगा, जो भी उनके मन में आया हो। तो उसी में नाम मंडप जो वहाँ सरकार की आज्ञा लिए फिर हम लोग गए, ऐसे थोड़ी होता है, सरकार की आज्ञा लिए, सरकार बोले ठीक है। वहाँ पहले नबाव होता था, उस जगह कभी कभी कच्चा ही था, नबाव होता था, तो वही सरकार की आज्ञा हुई, तो उसी को फूसका बना करके उसी जगह नाम चालू किया। तो सरकार के 8 दिन हम सरकार के पास में रहे। मंगलवार को सरकार सत्संग पहले भी होता था ना, तो मंगल को सत्संग में मुरारी बाबू, कारी बाबू, सुशील बाबू सब आए। सरकार की आज्ञा हुई उनके लिए, हम तो किसी को जानते नहीं थे, तो कि आप मास्टर साहब के यहाँ इनको जाके रखिए। अब देसी मास्टर साहब के घर में, उनके पिताजी भी उस समय थे, वो हमको कहे कि उनके घर में आप जा कर के रहिए। तो हम सरकार के जहाँ आ गया, हमको तो कुछ चीज़ जानकारी है नहीं, उनके घर में हम आकर के रहने लगे। वहीं से अपना
नाम दर्शन करने जाते थे सवेरे में, और नाम दर्शन के बाद में फिर शाम को आते थे। सरकार पूछते थे कहाँ कहाँ नाम दर्शन किए, किन किन के यहाँ नाम हुआ, सारी सरकार पूछते थे। और किन किन से भेंट हुआ, किन किन से क्या बात हुआ, क्या प्रसाद पाए, क्या बाल भोग किए, सब सरकार एक एक बात पूछते थे। और तब बताते थे सरकार से। हम तो मास्टर साहब के घर पे ही अपना प्रसाद उनके यहाँ बनता था, तो हम पाते थे अपना, उस समय हम बनाते नहीं थे।